ये वह कथा है जो केवल गीत नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाने वाली भक्ति की अमर गाथा है। आज हम वर्णन करेंगे रामदेव पीर और उनके भ्रातृ समान मासी पुत्र हरभूजी के अमर मिलन का, जो पीरनी पीपली के छांव तले घटित हुआ। प्रसंग आरंभ होता है। हरभूजी पोखरणगढ़ के समीप ग्राम में वास करते थे और रामदेव पीर श्री कृष्ण के अवतार प्रतिदिन अपने घोड़े को चराने निकलते और पीरनी पीपली के विशाल वट वृक्ष तले विश्राम करते। वहीं हरभूजी भी अपने घोड़े समेत वहां पहुंचते। दोनों भाई एक दूजे के बिना अधूरे थे। वट वृक्ष की छांव में बैठते, अमल कसुंभा पीते, हंसी ठिठोली करते और जीवन की बातों में खो जाते। हरभूजी बारंबार कहते, भाई रामदेव, तू मुझसे कुछ भी न छुपा, सुख दुख हो या रहस्य, हम एक दूजे के सखा हैं। रामदेव मुस्कुराते और विषय बदल देते, परंतु समय अब पूर्ण हुआ था। श्री रामदेव को अब समाधि में समाकर निज लोक लौटना था, परंतु उन्हें चिंता थी हरभूजी कैसे सहन करेंगे। अतः एक युक्ति रची। भाद्रवी सातम का दिन था। पीपली तले दोनों बैठे थे। रामदेव बोले, भाई, पिंगलगढ़ से पत्र आया है। बहन शगुणा के घर श्राद्ध है। मेरे पास तो राज्य कार्य का भार है, तू ही जाकर बहन को सम्मान दे। हरभूजी बोले, भाई, तेरे बिना एक क्षण भी अच्छा न लगे। तू कहे तो हम दोनों चलें। राज्य का भार भाई वीरमदेव देखेगा। पर रामदेव दृढ़ रहे, नहीं भाई, तू ही जा। और हां, देख, आज भादरवी सातम है। पूनम के दिन लौट आना। मैं यहीं इसी पीपली तले तेरी प्रतीक्षा करूंगा। सवेरा हो या संध्या, तुझे देखकर ही अमल कसुंभा घोलूंगा। हरभूजी सहमत हुए। भाई, वचन देता हूं, चाहे जो हो, पूनम के दिन मैं अवश्य लौटूंगा। हरभूजी पिंगलगढ़ चले गए। उधर रामदेव जी ने राज्य पहुंचे और मां मीनल दे व पिता राजा अजमल के सम्मुख कहा, पिताश्री, अब मेरा समय पूर्ण हुआ। मैं समाधि ले रहा हूं, परंतु ध्यान रहे, मेरी समाधि कोई न खोले, चाहे ब्रह्मा आए, विष्णु आए या स्वयं भगवान शंकर। यह लो रत्न कटोरा और वीर गेड़ियो, जिन्हें मैंने कृष्ण अवतार में आपको भेंट किए थे। समाधि में इन्हें मेरे साथ रख देना, और मेरा वचन है, आपके कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी पीर बनकर आता रहूंगा। आपके वंश में कभी पिता के रहते पुत्र का मृत्यु नहीं होगा। रामदेव पीर समाधिस्थ हो गए। उनके पहले उनकी परम भक्त डालीबाई भी समाधि ले चुकी थीं। नगरवासियों ने आस्था से फूल चढ़ाए और शोकपूर्ण वातावरण में पोखरणगढ़ लौटे। उधर पिंगलगढ़ में हरभूजी को कुछ भी झांत न था। बहन शगुणा ने स्वागत किया। 2 दिन बीते। फिर हरभूजी ने कहा, अब पूनम निकट है, मैं लौटता हूं। भाई प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रात्रि में बिना रुके घोड़ा दौड़ाते हुए चल पड़े। पूनम के दिन प्रातः थके हुए एक वट वृक्ष के नीचे रुके। वहां एक गोवाल से पानी मांगा। गोवाल बोला, कहां से आए हो भाई? हरभूजी बोले, पोखरणगढ़ के पास का गांव। गोवाल आश्चर्य से बोला, अरे, वो ही पोखरणगढ़ जहां दुखियों का दुख हरने वाला रामापीर रहते थे। सुना है उन्होंने 2 दिन पूर्व समाधि ले ली। हरभूजी स्तब्ध, बिना एक शब्द बोले घोड़े पर चढ़ दौड़ पड़े और पहुंचे पीरनी पीपली। वहां उन्होंने जो देखा, उनकी आत्मा पुलकित हो उठी। रामदेव पीर वृक्ष तले बैठे अमल कसुंभा घोल रहे थे। घोड़ा घास चर रहा था। रामदेव बोले, भाई, देर लगा दी तूने। मैं तो सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूं। बहन और बहनोई कुशल है ना? और भांजा? हरभूजी बोले, हां, सब कुशल हैं। पर एक गोवाल ने कहा, रामापीर ने समाधि ले ली, ये क्या अफवाह है? रामदेव मुस्कुराए, उसे भ्रम हुआ होगा। मैं तो यहीं हूं, तेरे समक्ष। चल, अमल कसुंभा पीते हैं। अंत में रामदेव बोले, भाई, मुझे मेरे गुरु बालीनाथ के दर्शन हेतु जाना है। तू पोखरण लौट जा। यह लो रत्न कटोरा और वीर गेड़ियो, ले जा, मैं शीघ्र आता हूं। हरभूजी लौटे, पोखरण पहुंचे। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। सफेद वस्त्र, शोकाकुल नगर, विलाप करती नारियां, शांत महल।
राजा वीरमदेव बोले, भाई राजा वस्त्र न धारण करो। भाई जैसा भाई रामदेव चला गया और हम राजभोग करें। हरभूजी चकित, भाई रामदेव चला गया, पर मैं तो अभी पीपली से लौटा हूं। रामदेव ने मुझे कटोरा और गेड़ियों दिए और कहा गुरुजी के दर्शन कर लौटूंगा। राजा अजमल बोले, हरभूजी यह असंभव है। वह रत्न कटोरा और गेड़ियों मैंने स्वयं समाधि में रखे थे। सभी व्याकुल हुए। समाधि खो दी गई। तभी भीतर से आवाज आई, रुको, मैंने पहले ही कहा था ब्रह्मा विष्णु या भगवान शंकर भी आए तो मेरी समाधि न खोलो। यह मेरा वचन है। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी पीर बनकर लौटता रहूंगा। यदि तुमने मेरी समाधि खोली तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। अब वचन मिथ्या है। राजा अजमल की आंखों से अश्रु छलक पड़े। समस्त नगरजन हाथ जोड़े नतमस्तक हो गए। रामदेव पीर केवल अवतारी पुरुष नहीं, जन जन के अंतःकरण में वास करते अनंत करुणामयी देव थे। तमने राजी खमा पीर रामा, तमने राजी खमा पीर रामा, तमे अजमल ने घेर आना तारा लीला पिलाने जा भर के कोई मनड़ा मारा हर थे घोड़ले संस्कारे ओ दीक्षा रामा पीर ने आवा घोड़ले